सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए, और हम लेके आते हैं यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सेम टू सेम आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आपको मिल जाएगा इसी वीडियो से पहले। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 2025 बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है। और ध्यान देना, यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहाँ हम ये भी देखेंगे कि कैसे हमें वहां अटेंड करना है कि हमें पूरे मार्क्स मिल पाए। ठीक है, क्लियर है? तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, एक एक करके आपके पास वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे। पहले पॉज करके आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। आपको पता है एमसीक्यू आते हैं और बहुत ही इजी है एमसीक्यू क्रैक करना। तो देखेंगे, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल लेंथ दी है, ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, ए इसका एरिया दिया है, रेजिस्टेंस इसका आर दिया है। क्लियर है? द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर, ये तो भैया एक कंडक्टर की बात हो गई। दूसरा कंडक्टर का सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल मतलब जहां आपको बोल देगा ना ये बात कि मटेरियल सेम है, ध्यान देना, उसका मतलब रो की वैल्यू सेम होती है दोनों के लिए। तो इसका मतलब सर क्या रो जो यहां होगा वही रो यहां भी होगा? जी हाँ। और रो का रेजिस्टिविटी होता है इसका नाम, जिसका दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या है? ओम मीटर। ठीक है, रिवीजन भी करना है हमें। अच्छा, रेजिस्टेंस भी सेम है, रेजिस्टिविटी तो सेम है ही, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो इसका आर और इसका आर सेम। बट लेंथ इसकी सर यहाँ पे एल थी, इसकी क्या हो गई? 2l। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2l। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। पूछता है कि इसका एरिया, यहाँ पे एरिया ए है, यहाँ ए डैश लेना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पे ए नहीं लेगा। ध्यान देना, मैंने वही चीजें सेम सेम लिखी है, वेरिएबल्स जो उसने मुझे बोला है। ए अलग था तो वहां मुझे ए डैश लेना पड़ा। बोलता है इस ए डैश की वैल्यू निकालो, यही बोलता है क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर। फॉर्मूला तो सर मेरे पास ये है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इस पे फॉर्मूला लग गया, यहां भी मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा। तो आर इक्वल्स टू रो, एल की जगह भाई 2l रखना, इस बार कोई भी एल नहीं रखेगा, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं। और ए की जगह ए डैश। तो यहां से मुझे ए डैश की वैल्यू चाहिए, जो आ जाएगी रो एल इंटू 2 होल अपॉन आर। आ गई। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, किसी की भी वैल्यू रिप्लेस कर दो, आर की वैल्यू रख दो या रो एल अपॉन आर की वैल्यू रख दो। तो यहां से आप कोई भी वैल्यू रख दो। तो यहां से मैं क्या करता हूं, रो एल होल अपॉन आर की वैल्यू रख देता हूं, जो क्या है? ए है। इसकी वैल्यू ए आ रही है, ये वैल्यू मैं वहां रख दूंगा। तो आंसर आ जाएगा ए डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए। ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा होगा? ट्वाइस ऑफ ए। क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, ऐसी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसी आपको सॉल्व करना है। एमसीक्यू में आप डायरेक्टली आंसर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप सॉल्यूशन दिखाओगे तो और अच्छा हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कितने मार्क्स का उसने पूछा है। नेक्स्ट, अच्छा, लिस्ट द फैक्टर्स। बोलता है रेजिस्टेंस किसी भी सिलेंड्रिकल कंडक्टर का किस किस चीज पे डिपेंड करता है? एक ही मटेरियल का गिवन है, एक तो लेंथ पे। अरे ये फॉर्मूला है ना यार, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इसका मतलब क्या है? लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। क्लियर है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये दो फैक्टर्स आपने बता दिए। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कैसे हम अटेंड करते हैं वो देख लो आज। देखो, न्यूमेरिकल में हमेशा हर बच्चा गिवन लिखेगा, डायरेक्टली कोई स्टार्ट नहीं करेगा। गिवन में एक एक करके ये क्या दिया है? अ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 रेडियस। तो मैं देखो कैसे लिखता हूं, 0.01 सेंटीमीटर रेडियस। इसको डायरेक्टली मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि एसआई यूनिट में मैं न्यूमेरिकल में सारी वैल्यू रखता हूं। तो छोटी क्वांटिटी बनानी है, मीटर में डालना है, छोटी क्वांटिटी थी तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻4 मीटर। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज क्या दी है भाई? 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, तो आर की वैल्यू कितनी दी है? 10 ओम। तीसरी चीज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अभी बताया था, किसको बोलते हैं? रो को, जो किस पे डिपेंड करती है? मटीरियल में। क्लियर है? रो क्या हो गया? 50 इंटू 10⁻⁻8। यूनिट हमने आपकी बताई थी, ओम मीटर। डायरेक्टली यूनिट वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता है 1 मार्क्स का, वो भी हमारा बन गया। पूछता है लेंथ निकालो, कुछ करना है क्या? आर इक्वल्स रो एल अपॉन ये यूज करना है सर। आर की वैल्यू दी है सर 10, रो की वैल्यू दी है सर कितनी? 50 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ की वैल्यू निकालनी है सर, ये तो लेंथ की वैल्यू तो सर निकालनी है, ए की तो दी नहीं है सर, क्या करें?
क्या करे, एरिया की नहीं दी है भाई, रेडियस से एरिया निकाल सकते हो, कैसे सर, नहीं समझ आया, अरे एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर यार, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर की वैल्यू आप 10⁻⁻⁴ रखोगे, पूरे को सॉल्व करोगे, लेंथ की वैल्यू आपके सामने दिखेगी। आगे मैथ्स है, फिजिक्स खत्म, मैथ स्टार्ट, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके इसका आंसर जरूर बताइएगा मुझे क्या आया। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ू क्या, नेक्स्ट बढ़ू क्या, कॉन्सेप्ट समझ आया, नेक्स्ट बढ़ू। ओके, पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14, 22 या बाई 7 भी लिख सकते हैं। आ जाओ, एसर्शन रीजन, इन क्वेश्चन को बनाना भी बहुत आसान है और ऐसी एसर्शन रीजन आपको एग्जाम में मिलेगा। ध्यान देना कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रहेगी। पहला आप एसर्शन पढ़ोगे, मेटल्स एंड अलॉयज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन एंड इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई ऊपर तो आप बोल रहे हो मेटल्स और अलॉयज गुड कंडक्टर है, नीचे बोल रहे हो नहीं गुड कंडक्टर है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। तो क्या होगा, मेरा एसर्शन तो ट्रू है पर रीजन फॉल्स है, मेरा एसर्शन तो भैया ट्रू है, रीजन क्या है, फॉल्स। क्लियर है? वो वाला ऑप्शन आप टिक कर देंगे, आपको ऑप्शंस दिए होंगे वहां। नेक्स्ट बढ़ू क्या, एक और रीजन असर्शन इस बार आप सॉल्व करके बताओगे मुझे। एलॉयज आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयन एंड हीटर, बिल्कुल सही बात है, एलॉयज हम यूज करते हैं और इनको यूज करने का क्या वो होता है, क्या रीजन होता है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और वही रीजन उसने दिया है, रेजिस्टिविटी ऑफ एन alloy is generally higher than its constituent metals but the alloys have low melting point than their constituent metals। तो ये इसकी रीजन बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन, रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन हम इसे बोलते हैं, तो आप जितने सॉल्व करोगे यार, जितने आप सॉल्व करोगे, इसीलिए हम रोज डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे। रोज आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे छोटी छोटी वीडियोस में, तो आप रोज आइए, देखिए और उस मार्क्स के करीब जाइए जो आपने सोचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ू क्या, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा है क्या, सेम क्वेश्चन पूछा है क्या, अभी बताया था रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड होता है। दूसरा, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्यों गुड कंडक्टर, भाई फ्री इलेक्ट्रॉन से फ्लो इजीली हो रहा है, ग्लास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्लो इजी नहीं होता चार्ज कैरियर्स का। तो फ्री जहां चार्ज कैरियर्स होंगे मेटल्स में, सेमीकंडक्टर में हम बनाते हैं फ्री उनको, ठीक है, तो वहां पे गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, नेक्स्ट, व्हाई आर अलॉयज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, गिव रीजन। क्या अभी रीजन आपको पिछले असर्शन रीजन में गिवन था, पहला सबसे बड़ा रीजन क्या, इसकी रेजिस्टिविटी हाई है, मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो ये चीजें आपको याद है। तो देखो कैसे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बट वो अलग अलग टाइप में क्वेश्चंस आपको पूछेगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, न्यूमेरिकल फिर से आएगा, न्यूमेरिकल की शुरुआत सर हमें करनी आती है, हम डायरेक्टली गिवन लिखेंगे जैसे ही मुझे न्यूमेरिकल दिखेगा। पहले क्या पूछता है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, रो तो सर नहीं है, रो मुझे निकालना है, ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर ऑफ लेंथ। इस बार सर डायरेक्टली लेंथ दे दिया उसने, कितना 1 मीटर, रेडियस दे दिया कितना 0.01 सेंटीमीटर, इसको मैं डायरेक्टली किस में चेंज कर दूंगा, मीटर में। सर आपने लेंथ को तो चेंज नहीं करा क्योंकि ऑलरेडी मीटर में गिवन है, ठीक है, तो 0.01 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 20 ओम। क्या सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज करा था, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहां आपको R की वैल्यू भी गिवन है, L की भी गिवन है, A नहीं गिवन है, तो सर पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे ना, पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे। बचा क्या, रो, उसी की वैल्यू पूछी है क्या, रो की। क्लियर है? देखो कैसे कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, तो हम इतना प्रैक्टिस कर देंगे कि हमें सेम क्वेश्चंस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ जाइएगा आप तैयार हो चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर, क्या इसका रेजिस्टेंस है, इस 10 ओम, तो आर दे रखा है 10 ओम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरा, सेम क्वेश्चन मैंने आई होप आपको कराया था, अभी हमने सेम क्वेश्चन ऐसा करा था, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और आप जितनी बार इन पे अपना हाथ साफ करेंगे, आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में। जब आपको एक क्वेश्चन सिमिलर सा होता क्या है, देखो एग्जाम में जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है जो आपने ऑलरेडी सॉल्व करा है, उसी टाइप का न्यूमेरिकल, थोड़ा वैल्यूज अलग होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है और उसमें कम गलतियां होती है उसको गलत करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, ओके, सो ये था हमारा सेशन जहां हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हमने। आई होप आप लोगों को इसको सीखने को मिला होगा
और कमेंट करके जरूर बताना मुझे, जिसको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी को डिटेल्ड आंसर से रिलेटेड, सर आंसर नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन तक आपने छोड़ दिया, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पार्ट 3 में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।